Assalamu alaikum. Class, how are you? Fine, sir. Are you okay? Yes, sir. I'm okay. Okay, today we will study about a neat topic which is be able to structure. Before that, I taught you about can, right? Can is used for present ability and future ability, right? Will be able to give you the same meaning as can do, but able to, be able to is a structure which can be used in every tense, every structure, and every modal verb. We can give a role to this structure in every tense and every means like a modal verb and all that. Let's see, let's start. चलो start करते हैं. We'll go for the formula of that. सबसे पहले हम understand करते हैं कि what is be. What is be? Be means is, am, are. इसकी जो second form है that is was and were, and the third form of be is being. First form, second form and third form. सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसके अपनी मीनिंग में लेके आते हैं. मैं कहता हूँ कि I am able to speak English. I'm able to speak English means I can speak English. मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हूँ या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, राइट? उर्दू में दोनों की मीनिंग एक ही है लेकिन अल्फाज अलग है. I can speak English, I am able to speak English give you same meaning. इसी तरीके से किसी और सब्जेक्ट के लिए आप यूज करते हैं she is able to speak English, वो इंग्लिश बोलने के काबिल है, she can speak English. You are able to speak English or you can speak English, right? Same thing. इसी तरीके से आप पास में जाते हो can की मीनिंग के लिए तो आप यूज करते हो can की जगह could, right? I can do this, I could do that, और I could do this, मैं ये कर सकता था, right? इसके पास में आप जाने के लिए यूज I was able to speak English. I was able to speak English. मैं इंग्लिश बोलने के काबिल था या मैं इंग्लिश बोल सकता था, राइट? इसी तरीके से जब आप इसको फ्यूचर में लेके जाएंगे तो आप बोलोगे कि I will be able to speak English. I will be able to speak English. मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हूँगा, मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हूँगा या मैं इंग्लिश बोल पाऊँगा या मैं इंग्लिश बोल सकूँगा, ठीक है? ये मीनिंग देता है आपको. I will be able to speak English, मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हूँगा, मैं इंग्लिश बोल सकूँगा या मैं इंग्लिश बोल पाऊँगा. इसी तरीके से जब आप आते हो स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, तो आप यूज करते हो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि I can, तो फिर can के बाद हम इस be का सहारा लेते हैं. I can be able to speak English. I can be able to speak English means मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हो सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हो सकता हूँ. जो can का स्ट्रक्चर है आपको पता है कि I can speak English और I am able to speak English दोनों आपको सेम मीनिंग देता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने can को भी ऐड किया तो हम क्या कहेंगे I can be able to speak English, मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हो सकता हूँ. इसी तरीके से should को यूज करते हैं. I should be able to speak English. I should be able to speak English. मुझे इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाना चाहिए. You should be able to speak English. तुम्हें इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाना चाहिए, right? अगर मैं कहता हूँ कि I have to be able to speak English, क्या मीनिंग क्या बनेगी इसकी? I have to be able to speak English. मुझे इंग्लिश बोलने के काबिल होना है. Means I have to be able to speak English. मुझे इंग्लिश बोलने के काबिल होना है. And I am going to be able. I am going to be able to speak English. I am going to be able to speak English
मैं इंग्लिश बोलने के काबिल होने वाला हूँ। मैं इंग्लिश बोलने के काबिल होने वाला हूँ, राइट। इसी तरीके से जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जाते हैं तो हम कहते हैं कि आई हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट और फिर बी की थर्ड फॉर्म बीन, आई हैव बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई हैव बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हो चुका हूँ या हो गया हूँ, राइट। आई हैड बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हो गया था, हो चुका था, पास्ट परफेक्ट। आई विल हैव बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हो चुका हूँगा। गेटिंग इट? अब आते हैं प्रोग्रेसिव की तरफ, कंटिन्यूअस में इसको कैसे यूज करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि आई एम, अब बी का आईएनजी फॉर्म जो होता है वो होता है बीइंग, राइट। तो मैं कहता हूँ कि आई एम बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो मैं क्या इसकी मीनिंग क्या बनाऊंगा? आई एम बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हो रहा हूँ। मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हो रहा हूँ। आई एम बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसी तरीके से जब इसको आप पास में लेके जाओगे, आई वॉज बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हो रहा था, और आई विल बी and then being able to speak English. मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हो रहा हूँगा। दिस इज प्रोग्रेसिव ऑफ इट। I will be being able to, I will be being able to। देखें अब be भी आ गया, being भी आ गया, डबल हेल्पिंग वर्ब्स आ गए आपके पास, ठीक है, डबल हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। I'll be being able to speak English। मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हो रहा हूँगा। अंडरस्टैंड? इसी तरीके से इसके नेगेटिव की तरफ आप जाते हैं, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, राइट। अब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, आपसे पूछता हूँ, आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलने के काबिल हो? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, राइट। इसी तरीके से वर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलने के काबिल थे? विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल सकोगे? क्या आप इंग्लिश बोल पाओगे? क्या आप इंग्लिश बोलने के काबिल होगे? कैन यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलने के काबिल हो सकते हो? शुड यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाना चाहिए? और इसी तरीके से डू यू हैव टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश? क्या आपने इंग्लिश बोलने के काबिल होना है, राइट। आर यू गोइंग टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश बोलने के काबिल, क्या आप इंग्लिश बोलने के काबिल होने वाले हो? हैव यू बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलने के काबिल हो चुके हो? हैड यू बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलने के काबिल हो चुके थे? और विल यू हैव बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलने के काबिल हो चुके होंगे? इसी तरीके से आर यू बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलने के काबिल हो रहे हो, राइट। वर यू बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलने के काबिल हो रहे थे? विल यू बी बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलने के काबिल हो रहे होंगे, राइट। इसी तरीके से हम वांट इसमें यूज करते हैं। मैं कहता हूँ कि आई वांट टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। यस, आई वांट टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने के काबिल होना चाहता हूँ। मैं इंग्लिश बोलने के काबिल होना चाहता हूँ। See you inshallah with the next topic, and till that time subscribe the channel. This boy is working hard, and you'll be getting different videos, inshallah, informative videos, really good. And if you want to give any feedback, comments, you should give it to us. Take care.